जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, जो आंकिक प्रश्न होते हैं, एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो इन्हीं को आज हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, और इसका सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L, जहाँ पे Q का मतलब है विद्युत द्विध्रुव एक आवेश का मान है और 2L का मतलब है उन आवेशों के बीच की दूरी दिया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सवाल में कहा जा रहा है कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे समान परंतु विपरीत आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है। तो इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे देखिए, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया 0.53 एंगस्ट्रॉन, यानी ये 2L का मान दिया है। ठीक है, तो हमें इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन पर आवेश का मान होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इस पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये माइनस में होता है, यानी आवेश का मान सेम होता है लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं। और इसी को तो हम विद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव, अगर दो आवेश समान मान के हों परंतु विपरीत हो तो उन्हीं को हम लोग विद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव। तो P बराबर, तब इसमें से किसी एक का आवेश का मान रखिए विदाउट चिन्ह सहित। तो चलिए, हमने रख लिया किसी एक का, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इंटू 2L। इनके बीच की दूरी कितना दिया है? तो ये दिया है 0.53, और एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻⁻10। ठीक, अब एक काम करिएगा, आप करना क्या है, यहाँ पे जो 1.6 है इसको आप क्या करिए 0.53, यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 10⁻19 और 10⁻−10, ये माइनस का 19, ये माइनस का 10, ये जुड़ के हो जाएगा 10⁻−29, और ये हो जाएगा मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। तो आप क्या करना है, आपका ये काम है, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी आएगा वही आंसर है। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है 2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ही बताना है। तो यहाँ पे दो माइक्रो कूलाम, यानी 2 माइक्रो कूलाम के दो समान आवेश मान में समान हैं परंतु चिन्ह में क्या है, विपरीत हैं, जो कि एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो हमें क्या करना है, इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हम जानते हैं, P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो यहाँ पे P बराबर हमें निकालना है, Q का मान इनमें से किसी एक को ले लेते हैं, 2 माइक्रो कूलाम। तो 2 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 इंटू 2L का मतलब होता है इनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिए, इसको आप मीटर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो 3 गुणे मीटर में ट्रांसफ़र करेंगे तो 10⁻−2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा P बराबर, ये 2/3 6, और यहाँ हो जाएगा इंटू 10⁻⁻8, और ये हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गया होगा। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl अणु का एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इतना दिया है। H तथा Cl यानी हाइड्रोजन तथा क्लोरीन आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन ज्ञात करने का मतलब बेसिकली इसमें आपको 2L बताना है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक आयन पर आवेश का जो मान इतना दिया है। कोई नहीं, आसान है। तो यहाँ हो जाएगा P बराबर आवेश का मान, यानी Q का मान दिया है यही 1.6 दिया है, और यहाँ पे P का मान इस बार दिया है, हमें 2L निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम 2L निकालेंगे तो 2L बराबर हो जाएगा P/Q। अब P का मान सवाल में दिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 × 10⁻−30 दिया हुआ है, बटे Q का मान दिया है 1.6
6 गुणे 10 के घाते माइनस का 19। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ से दशमलव से दशमलव कैंसिल करेंगे और इसको अगर काटेंगे 19 इधर से कटेगा, इधर से भी 19 कटेगा, तो यहाँ से माइनस का 11 बचेगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल वगैरह करेंगे तो 12 बराबर हो जाएगा 34/16 इंटू ये हो जाएगा 10 के घाते माइनस 11। ठीक, तो आप क्या करिएगा, 34 में 16 का भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा और साथ में इसको ले लीजिएगा। हाँ, ये दूरी है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। ठीक है, आइए हम लोग चौथे और लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 गुणे 10 घाते माइनस 12 मीटर है। तो हमें विद्युत द्विध्रुव की गणना करना है। बहुत आसान है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान हम जानते हैं 1.6 माइनस में इतना होता है और प्रोटॉन पर प्लस में इतना होता है। ठीक है, अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 0.53 गुणे 10 के घाते माइनस 12 मीटर। अब हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है। तो हम जानते हैं सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L। तो यहाँ से P Q का मान आप दोनों में से किसी एक को रख लीजिए विदाउट चिन्ह सहित। तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2L का मतलब इनके बीच की दूरी जो दिया है 0.53 गुणे 10 के घाते माइनस का 12। तो P बराबर आप 1.6 यानी 1.6 इंटू 0.53 ये इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। इधर देखिए 10 घाते माइनस का 19, 10 घाते माइनस का 12, तो ये हो जाएगा 10 के घाते माइनस का 31। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा साथ में रख दीजिएगा आंसर और यहाँ पे मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात किया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।